हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सुमित। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको यहां दिख रही होगी। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस ये रहा आपके सामने। ब्लॉग और फेसबुक पेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप वहाँ से जाके लिंक को ओपन कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इम्पल्स सिग्नल एंड उसकी प्रॉपर्टी पे बेस कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मैं आज आपको कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाने वाला हूँ इस टॉपिक पे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, गिवन है हमें एक इंटीग्रेशन। यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास sin 2t डिवाइड बाई 2t मल्टीप्लाइड बाई del 2t। यहाँ पे हमारे पास जो sin 2t डिवाइड बाई 2t है, ये है हमारे पास xt एंड इंटीग्रेशन ऑफ xt इंटू del t। ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास del फंक्शन की, ये मैंने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी यूज़ होगी। यहाँ पे आप देखें del 2t, ये है हमारे पास del at के फॉर्म में, एंड इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास 1/2 del t। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/2 del t, और यहाँ पे हम जब t की जगह 0 पुट करेंगे इस फंक्शन में, जो कि हमारे पास xt है विच इज़ sin 2t डिवाइड बाई 2t, तो हमें मिलेगा sin 0 डिवाइड बाई 0। एंड ये जो फंक्शन है हमारे पास sin 2t डिवाइड बाई 2t, ये हमारा फंक्शन है sin x डिवाइड बाई x के फॉर्म में। एंड ये जो फंक्शन होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं सैम्पलिंग फंक्शन। सैम्पलिंग फंक्शन क्या है, इसे मैं आगे डिस्कस करूँगा डिटेल से। यहाँ पे बस आप इतना समझ लें, जो सैम्पलिंग फंक्शन होता है इसकी वेव फॉर्म होती है हमारे पास इस तरह से, यहाँ पे शो की हुई है। एंड इस फंक्शन का जो एरिया होता है वो होता है हमारे पास 1। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डिवाइड बाई x का मतलब है एरिया ऑफ सैम्पलिंग फंक्शन, जो होता है हमारे पास 1। एंड 1/2 यहाँ पे कॉन्स्टेंट कॉमन निकल के आ रहा था, तो हमारा जो रिजल्टेंट आंसर होगा वो होगा 1/2। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास 2t² + 1 मल्टीप्लाइड बाई del t + 4। यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना है। t + 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे हम, तो हमें मिलेगा t = -4। एंड इस -4 को जब हम xt में पुट करेंगे, xt हमारे पास 2t³ + 1, तो हमें आंसर मिलेगा -127। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास, गिवन है e⁻² मल्टीप्लाइड बाई del 2t - 2। इस फंक्शन में देखें आप, तो यहाँ पे स्केलिंग एंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दोनों यूज़ होने वाली है। तो जब हम यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 del t - 1। एंड यहाँ से आप देखें 1/2 कांस्टेंट कॉमन निकल जाएगा बाहर। एंड यहाँ पे जब t - 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें मिलेगा t = 1। जब हम इसे xt में रखेंगे तो हमें मिलेगा e - 2। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1/2 e - 2, या फिर इसे हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 इंटू e⁻²। कैसे भी लिखें, दोनों आंसर सही हैं। अभी तक हमने देखा इम्पल्स सिग्नल, रैंप सिग्नल एंड स्टेप सिग्नल। इन तीनों सिग्नल के बीच में कुछ रिलेशन होता है, जो मैंने आपको कंट्रोल के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो इन तीनों सिग्नल के बीच में जो रिलेशन होता है वो है, यहाँ पे अगर हम इम्पल्स सिग्नल को इंटीग्रेट करें तो हमें मिलता है एक स्टेप सिग्नल, जिसे हम UT से डिनोट करते हैं। अगर हम UT सिग्नल को इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा एक रैंप सिग्नल। इसी तरह से अगर हम रैंप सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलेगा एक स्टेप सिग्नल। एंड अगर हम स्टेप सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलेगा एक इम्पल्स सिग्नल। तो ये जो रिलेशन है इन तीनों सिग्नल के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जो हम एग्जांपल देखने वाले हैं वो इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड होंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने रिलेशन शो किया हुआ है इन तीनों सिग्नल के बीच में, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास, गिवन है हमें एक सिग्नल की वेव फॉर्म आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेव फॉर्म है इस तरह से। एंड हमें निकालना है x'(t). इसका मतलब है इस सिग्नल को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखें, ये सिग्नल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है लेक्चर में। ये सिग्नल इस सिग्नल में आप देखें तो एट t = 0 हमारे पास एक स्टेप सिग्नल ऐड हो रहा है।
इसी तरह से आप देखें तो एट टी इक्वल टू 1 हमारे पास एक और स्टेप सिग्नल ऐड हो रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 1, एंड एट टी इक्वल टू 2 यहाँ पे भी हमारे पास एक स्टेप सिग्नल ऐड हो रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 1, एंड एट टी इक्वल टू 3 हमारे पास एक स्टेप सिग्नल सब्ट्रैक्ट हो रहा था जिसका मैग्नीट्यूड था -3। तो हमें रिजल्टेंट जो सिग्नल मिल रहा था वो मिल रहा था इस तरह से। अब यहाँ पे हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो हमारा सिग्नल जो था एट टी इक्वल टू 0 एक स्टेप सिग्नल था, और अभी मैंने आपको बताया स्टेप सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें मिलेगा एक इम्पल्स सिग्नल। तो एट टी इक्वल टू 0 हमें एक इम्पल्स सिग्नल मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1। इसी तरह से एट टी इक्वल टू 1 हमें एक और स्टेप सिग्नल मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1, एंड एट टी इक्वल टू 2 यहाँ पे भी एक स्टेप सिग्नल ऐड हो रहा था। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक मिलेगा इम्पल्स सिग्नल जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1, एंड एट टी इक्वल टू 3 यहाँ पे आप देखें तो -3 मैग्नीट्यूड का एक स्टेप सिग्नल ऐड हो रहा था। जब हम उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एक इम्पल्स सिग्नल जिसका मैग्नीट्यूड होगा -3। तो इस तरह से हमारे पास अगर एक वेव फॉर्म दी हुई है और उसका डिफ्रेंशिएशन पूछा गया है तो हम इस तरह से ये जो अभी रिलेशन बताया मैंने आपको तीनों सिग्नल के बीच में, उस रिलेशन के बेस पे हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो जिसका रिजल्ट निकल के आ रहा है इसके बेस पे हम बोल सकते हैं इम्पल्स इज एडेड एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे आप देखें ये जो वेव फॉर्म है हमारे पास, यहाँ पे जहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी आ रही है यहाँ पे आप देखें इस पॉइंट पे एक डिसकंटिन्यूटी मिल रही है तो यहाँ पे एक इम्पल्स ऐड हो रहा है। इसी तरह से इस पॉइंट पे एक डिसकंटिन्यूटी ऐड हो रही है तो यहाँ पे भी हमारे पास एक इम्पल्स ऐड हो रहा है। इसी तरह से हम देखें यहाँ पे भी एक डिसकंटिन्यूटी है तो यहाँ पे भी एक इम्पल्स ऐड हो रहा है। सो इम्पल्स इज एडेड एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एक वेव फॉर्म गिवन है। यहाँ पे आप देखें तो एक सिग्नल हमें गिवन है जिसका शेप एक ट्राइंगल की तरह है। अब हमें निकालना है एक्स डैश टी, मतलब जब हम इस सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो इस सिग्नल को देखें हम तो यहाँ पे एट टी इक्वल टू -t, यहाँ से आप देख सकते हैं एक स्लोप 1 का एक रैम्प सिग्नल ऐड हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक सिग्नल ऐड कर रहे हैं जिसका स्लोप है +1। यहाँ पे आप देखें ये जो सिग्नल था जो +1 के स्लोप से आगे बढ़ रहा था, ये एट टी इक्वल टू 0 इसका स्लोप हो गया है -1। तो यहाँ पे एक सिग्नल ऐड हो रहा होगा रैम्प सिग्नल जिसका स्लोप होगा -2। तो यहाँ पे आप देखें एट टी इक्वल टू 0 -2 स्लोप का एक रैम्प सिग्नल ऐड किया हुआ है। इसी तरह से आप देखें एट टी इक्वल टू 1 यहाँ पे जो हमारा सिग्नल था वो फ्लैट हो गया है, 0 पॉइंट पे कांस्टेंट हो गया है। तो यहाँ पे एक रैम्प सिग्नल ऐड हो रहा होगा जिसका स्लोप होगा हमारे पास +1। एट टी इक्वल टू 1 हमने एक स्लोप 1 का रैम्प सिग्नल ऐड किया। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास जो गिवन सिग्नल है ये 3 रैम्प सिग्नल से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे 3 रैम्प सिग्नल्स है हमारे पास एट टी इक्वल टू -1, टी इक्वल टू 0 एंड एट टी इक्वल टू 1। अब जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे रैम्प सिग्नल का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास स्टेप सिग्नल। तो हमें मिलेंगे 3 स्टेप सिग्नल एट टी इक्वल टू -1 एंड एट टी इक्वल टू 0 एंड एट टी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप देखें तो एट टी इक्वल टू -1 हमारे पास जो रैम्प सिग्नल था उसका स्लोप था +1। तो यहाँ पे जो हमें स्टेप सिग्नल मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास 1। इसी तरह से देखें आप एट टी इक्वल टू 0 हमें जो रैम्प सिग्नल मिल रहा था वो -2 स्लोप का था। तो हमें जो स्टेप सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा -2 मैग्नीट्यूड का। इसी तरह से एट टी इक्वल टू 1 हमारे पास जो रैम्प सिग्नल था +1 स्लोप का। तो यहाँ पे हमें जो स्टेप सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा 1 मैग्नीट्यूड का। अब जब इन तीनों सिग्नल को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा इस तरह से, जिसकी वेव फॉर्म यहाँ पे शो की हुई है इस तरह से। इसे हम बोलते हैं एक डबलेट सिग्नल। इस तरह के सिग्नल को हम बोलते हैं एक डबलेट सिग्नल। इसी तरह से अगर हमसे कहा जाए फाइंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन सिग्नल तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास स्टेप सिग्नल मिल रहा था यहाँ पे जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा इम्पल्स सिग्नल। तो यहाँ पे आप देखें एट टी इक्वल टू -1 हमें एक इम्पल्स सिग्नल मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास 1। इसी तरह से एट टी इक्वल टू 0 हमें एक इम्पल्स सिग्नल मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा -2। एंड इसी तरह से एट टी इक्वल टू 1 हमें एक इम्पल्स सिग्नल मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा +1। यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक कंसेप्ट है। हमारे पास गिवन जो सिग्नल था प्रीवियस एग्जांपल में
वो था एक ट्रायंगुलर सिग्नल जिसकी वेव फॉर्म इस तरह से शो की गई थी। यहाँ पे आप देखें जो इसका ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आप ड्यूरेशन देखें तो इसका ड्यूरेशन होगा हमारे पास t। अब इस ड्यूरेशन को मैं कम करूँ, मतलब यहाँ पे फंक्शन लिखूँ मैं xt जिसकी लिमिट होगी t टेंस टू 0, तो हमें क्या मिलेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था किसी भी गिवन सिग्नल में जब हम ड्यूरेशन को कम करते हैं, ड्यूरेशन को इतना कम करते हैं लाइक t टेंस टू 0, तो हमारे पास जो सिग्नल मिलता है वो मिलता है एक इम्पल्स सिग्नल। तो यहाँ पे आप देखें जब सिग्नल को हमने डिफ्रेंशिएट किया था तो हमें एक सिग्नल मिल रहा था डबलेट सिग्नल। अब यहाँ पे डबलेट सिग्नल में जब हमारे पास ड्यूरेशन था उसमें मैं लिमिट रखूँ t टेंस टू 0, तो हमें किस तरह का सिग्नल मिलेगा, हमें एक सिग्नल मिलेगा जिसकी वेव फॉर्म मिलेगी हमें इस तरह से। यहाँ पे आप देखें एक इम्पल्स सिग्नल है, पॉजिटिव साइड भी एंड निगेटिव साइड भी। इस तरह के सिग्नल को हम बोलते हैं डबलेट सिग्नल। यहाँ पे इसे हम डिनोट करेंगे डेल डैश टी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नल की वेव फॉर्म की मैंने, यहाँ पे इसे हम कहते हैं यूनिट डबलेट सिग्नल, जिसे हम डेल डैश टी से डिनोट करते हैं। हमारे पास एक और टर्म आई थी एक एग्जांपल में जहाँ पे हमारे पास सैम्पलिंग सिग्नल गिवन था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि साइन x डिवाइड बाई x, इस तरह का जो सिग्नल होता है हमारे पास इसे हम बोलते हैं सैम्पलिंग सिग्नल। यहाँ पे आप देखें सैम्पलिंग सिग्नल की वेव फॉर्म शो की हुई है। इस वेव फॉर्म में आप देख सकते हैं कि एट t इक्वल टू 0 इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1, इसीलिए इसका एरिया जो होता है हमारे पास वो होता है +1। सैम्पलिंग सिग्नल का जब हम एरिया निकालते हैं तो वो उसका डीसी कंपोनेंट होता है, एंड डीसी कंपोनेंट कुछ नहीं होता है, द वैल्यू ऑफ सिग्नल एट t इक्वल टू 0 इज़ नोन एज डीसी कंपोनेंट ऑफ सिग्नल। तो यहाँ पे हमारा जो एरिया मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 1। अगर इस सिग्नल में जो साइन x डिवाइड बाई x था इसे मैं इस तरह से लिखूँ साइन पाई x डिवाइड बाई पाई x, तो इस तरह का सिग्नल होता है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं सिंक सिग्नल। इन दोनों सिग्नल में डिफरेंस देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस है पाई का। यहाँ पे आप देख सकते हैं x का मल्टीप्लाई हो रहा है पाई के साथ में। एंड इस तरह का सिग्नल जो होगा इसकी वेव फॉर्म भी हम देखें तो इसकी वेव फॉर्म हमें मिल रही है सैम्पलिंग सिग्नल की तरह। बट यहाँ पे आप देखें ये जो पॉइंट है हमारे पास जहाँ पे हमारा सिग्नल रियल एक्सिस को टच कर रहा था, वहाँ पे सैम्पलिंग सिग्नल में आप देखें तो इसकी वैल्यू थी हमारे पास पाई, एंड सिंक सिग्नल में आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास है इसकी वैल्यू 1, एंड इसका भी जो एरिया होगा हमारे पास वो होगा 1। तो सैम्पलिंग सिग्नल को हम लिखते हैं साइन x डिवाइड बाई x, एंड सिंक सिग्नल को हम लिखेंगे साइन पाई x डिवाइड बाई पाई x। तो यहाँ पे सैम्पलिंग सिग्नल एंड सिंक सिग्नल के बीच में रिलेशन क्या है, तो आप देखें अगर मैं लिखूँ सैम्पलिंग पाई x तो यहाँ पे हमारे जो सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा साइन पाई x डिवाइड बाई पाई x विच इज़ सिंक सिग्नल। तो सैम्पलिंग पाई x इज़ इक्वल टू सिंक x। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन इन दोनों सिग्नल के बीच में आप देख सकते हैं, ये रिलेशन हमें मिल रहा है दोनों सिग्नल के बीच में। एंड इसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट है एनवलप। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास जो ये सिग्नल है, अगर इस सिग्नल की पीक पॉइंट को टच करते हुए मैं एक आउटलाइन ड्रॉ करूँ तो हमें मिलेगी लाइन इस तरह से। यहाँ पे भी आप देखें तो हमें एक लाइन मिलेगी इस तरह से, एंड ये जो आउटलाइन होती है इसे हम बोलते हैं एनवलप ऑफ सिग्नल। तो अभी मैं आपको बताऊंगा एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल, तो अभी वहाँ पे मैं उसको आपको डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि ये जो हमारा एनवलप होता है अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो यहाँ पे हमें जो सिग्नल मिलता है वो मिलता है एक एनर्जी सिग्नल। मतलब ये जो सिग्नल होगा इसका एरिया फाइंड किया जा सकता है। एंड इसी तरह से अगर हम देखें, अगर हमें किसी सिग्नल का एनवलप जो है कांस्टेंट मिल रहा है, जैसे हमारे पास एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जब हम एनवलप फाइंड करेंगे तो हमें एक आउटलाइन मिलेगी जिसका मैग्नीट्यूड होगा कांस्टेंट। तो इस तरह का जब हमें एनवलप मिलेगा तो ये एक पीरियोडिक सिग्नल होगा, एंड यहाँ पे इसकी एनर्जी फाइंड नहीं की जा सकती है। इस तरह का जो सिग्नल होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास पावर सिग्नल। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे हमारे पास किसी सिग्नल का एनवलप डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है तो वो हमारा सिग्नल होगा एनर्जी सिग्नल, एंड जहाँ पे हमारे पास एनवलप कांस्टेंट मिल रहा है तो वो होगा हमारे पास पावर सिग्नल। इसी तरह से अगर हमारे पास किसी सिग्नल का एनवलप
इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है। जिस तरह से यहाँ पे आप देखें एक सिग्नल गिवन है, अगर मैं इसका एनवलप यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो हमें मिलेगा इस तरह से। आप यहाँ पे इस सिग्नल को देख सकते हैं, ये एक अनस्टेबल सिग्नल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिग्नल है। यहाँ पे ना तो इसकी एनर्जी फाइंड की जा सकती है, ना ही इसका पावर फाइंड किया जा सकता है। तो आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एनर्जी सिग्नल, जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं अक्सर गेट में। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।